हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिरीष खन्ना। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपने सॉलिडवर्क्स सीरीज़ की थर्ड वीडियो, जिसमें हम कुछ नई शेप्स को फुल्ली डिफाइन करना स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू और रिलेशन के थ्रू कैसे कंस्ट्रेंट करते हैं, कैसे फुल्ली डिफाइन करते हैं, वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो पहले हम एक स्केच में चलते हैं। तीनों प्लेन्स को हम शो कराएंगे पहले और स्केच करेंगे किसी एक प्लेन पे। सपोज हम टॉप प्लेन पे स्केच करना चाहते हैं या फ्रंट प्लेन पे स्केच करना चाहते हैं, तो फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की से हम स्केच में आएंगे। आज हम नई शेप, जैसे हमने सर्किल को डिफाइन करना है, तो सर्किल अगर हमने कहीं बना दिया तो सर्किल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कंस्ट्रेंट लगाएं कि सर्किल हमारा फुल्ली डिफाइंड हो जाए। अभी देखिए यहाँ पर बॉटम में आपको अंडर डिफाइंड दिख रहा है। हम चाहते हैं इसको फुल्ली डिफाइन करना, तो हमें क्या चाहिए? तो हमें एक क्वेश्चन पता है कि हम स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू इसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। हम चलते हैं स्मार्ट डायमेंशन पे और इसको एक डाया दे देंगे। जब कभी भी हमारा स्केच फुल्ली क्लोज बना होगा सर्किल के रिस्पेक्ट में, तो ये हमेशा आपसे डाया की रिक्वायर करेगा कि डाया हमारा कितना है। मैंने कहा 50 है। ठीक है। अगर कभी हमने आर्क बनाई होती तो हमेशा ये रेडियस पूछेगा आपसे, तभी हम आर्क में भी चलेंगे। अभी इसको डिफाइन करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, फुल्ली डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमें इसको सेंटर को लोकेशन देना पड़ेगा। वो लोकेशन हम स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू दे सकते हैं। ये स्मार्ट डायमेंशन से कितनी दूर है, ये आपको सेलेक्ट करके डायमेंशन प्लेस करनी है, हॉरिजॉन्टल की भी और वर्टिकल की भी। हमने उसको प्लेस कर, देखिए हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड हो गया। बट अगर इनको डिफाइन करने चलते हैं तो आप देखते हो हमें बहुत सारी डायमेंशन एक्स्ट्रा क्रिएट करनी पड़ती हैं। हम चाहते हैं ये ना हो। हम चाहते तो हम इसको ओरिजिन से बना सकते थे, लेकिन सपोज करिए कि ये ओरिजिन से नहीं बना, हम भूल गए बनाना ओरिजिन से, और हमको इसको अब ओरिजिन पे प्लेस करना है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपल सिंगल पॉइंट लेके इसको ड्रैग करके इसको प्लेस कर दीजिए, ये हमारा फुल्ली डिफाइंड हो गया। अदरवाइज हम, अगर आपको स्टेप बैक करना है तो आपको कंट्रोल जेड यूज करना है। कंट्रोल जेड बटन प्रेस करेंगे, हम बैक आ जाएंगे। अब हम आपको रिलेशन समझाते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमने सर्किल सेलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हैं इसके सर्किल के रिलेशन में केवल एक ऑप्शन आ रहा है, फिक्स। अगर इस सर्किल को यहीं का यहीं फुल्ली डिफाइन करना है विदाउट एनी डायमेंशन, तो आप इस पे फिक्स पे क्लिक करेंगे, ये फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको देने की जरूरत भी नहीं है, डाया आप डिलीट कर सकते हो, ये फुल्ली डिफाइंड ही रहेगा। सी, क्योंकि ये फिक्स हो गया, जैसा बना था वैसा का वैसा ही फिक्स हो गया है। लेकिन हमें ये रिलेशन नहीं दिखाना। हमें क्या चाहिए? हम कंट्रोल जेड करते हैं और अब हमें एक रिलेशन और बिल्ड करना है। किसके साथ? सपोज करिए हमें इसके सेंटर को इसके ओरिजिन के साथ मर्ज कराना है, कॉन्सिडेंट कराना है। तो ये हमारा एक रिलेशन है। तो ये कैसे मिलेगा? इसके लिए एक कमांड है, चाहे तो आप ड्रॉप डाउन से यहाँ पर ऐड रिलेशन को ले लीजिए और उसके अंदर दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए इस बॉक्स में। एक हमने सेंटर को पिक कर लिया, एक हमने ओरिजिन को पिक कर लिया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच कोई रिलेशन लगा है क्या? अभी कोई रिलेशन नहीं है, ब्लैंक दिख रहा है आपको। इसका मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशन कोई नहीं है। तो अभी कह रहा है कि आपके पास तीन ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। आइदर इस पॉइंट को आप हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हो इस ओरिजिन के साथ, मीन्स इस प्लेन पे आ जाए। वर्टिकल का मतलब हो गया इस पॉइंट को आप प्लेस कर सकते हो इस वर्टिकल के साथ। कॉन्सिडेंट का मतलब हो गया इन दोनों पॉइंट को आपको मर्ज कराना है। तो हमने मर्ज कराया और हमारा ये फुल्ली डिफाइंड हो गया है। तो इस तरह से हम इसको रिलेशंस के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। अब सपोज करिए मैंने एक सर्किल और ले लिया, ठीक है। अब अगर हम रिलेशन की बात करें कि इन दो सर्किल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन लग सकते हैं, तो आपने सिंपल क्या काम करना है? ऐड रिलेशन में जाना है और दोनों सर्किल्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक चीज देखिएगा, हमने आर्क 1 आर्क 2 सेलेक्ट करी है। तो इनके बीच में अभी कोई रिलेशन बिल्डअप नहीं हुआ था, तो ये ब्लैंक है। और क्या क्या लगा सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे कोरेडियल कर सकते हैं। कोरेडियल का मतलब क्या होता है? दोनों सर्किल का सेंटर, दोनों सर्किल की रेडियस सेम हो जाए। तो बेसिकली होगा क्या, ये एक दूसरे पे ओवर डिफाइंड हो जाएंगे। अब हमें ओवर डिफाइंड तो करना नहीं है, तो हम इस वाले ऑप्शन को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, टेंजेंट। इन दोनों को आपस में टच करता हुआ बनाना है। सी, हमने इसको क्लिक किया और ये दोनों टेंजेंट हो गए आपस में। तो आप देख पा रहे हैं। अब हमने इसको डिलीट करना है, आप रिलेशन को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो कि गलत लग गया है। आप चाहते थे कि दोनों का रेडियस सेम हो जाए, तो इक्वल पे प्रेस कर सकते हैं और दोनों का सर्किल सेम हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों सर्किल का रेडियस सेम हो चुका है। जैसे आप इक्वल प्रेस करते हैं, अगर दोनों को फिक्स करना था तो फिक्स कर सकते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो ये सारे रिलेशंस हैं जो हम एक सर्किल के साथ, दो सर्किल के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
अगर हमें एक सर्किल और एक लाइन के बारे में पता था, जैसे हमने एक लाइन लिया है और एक सर्किल, अब इन दोनों को बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है, टेंजेंट कराना है। तो आपको क्या काम करना है, सिंपल ऐड रिलेशन में जाना है और दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन लग सकता होगा, जो पॉसिबल होगा, वो सब अपने शो हो जाएंगे। देखिए, एक ये दोनों टेंजेंट हो सकते हैं और एक इन दोनों की कर्व लेंथ, यानी इसका पेरीमीटर और इसकी लेंथ इक्वल हो सकती है। तो इक्वल कर्व लेंथ का ऑप्शन है। टेंजेंट कराना है, टेंजेंट करा सकते हैं और ओके करके आप इसको देख सकते हैं। अब आप कभी भी इसको मूव कराएंगे तो ये हमेशा टेंजेंट ही रहेगा। देखिए, तो ये इसकी खास बात है जो ऑटोकैड से इसको डिफरेंट करती है। ठीक है, तो हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन कैसे बिल्डअप करते हैं। तो कोई भी रिलेशन आपको लगाना है तो बेसिकली आपको करना क्या है, ऐड रिलेशन में जाना है और दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जो भी रिक्वायर्ड रिलेशन है वो आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, हम आर्क की बात करते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, सेंटर पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क एंड टेंजेंट आर्क। अब सेंटर पॉइंट आर्क की अगर बात करते हैं तो इस केस में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सेंटर पता होना चाहिए। सपोज करो मुझे यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है, ओके, जिसका एंगल इधर से 45 डिग्री, इधर से 45 डिग्री, जो हमने स्लॉट में भी किया था। सेम सेंटर से आप उसको ड्रॉ करेंगे और आप ड्रॉ कर सकते हो इसको लाइक दिस। और इनका एंगल को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हम सेंटर लाइन लेंगे, इसको एडिट करेंगे, एक और सेंटर लाइन लेंगे, इसको ऐड करेंगे और इनके बीच में स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू एंगल देख के इसको फुली डिफाइन कर सकते हैं। इसका एंगल सपोज 45 डिग्री है और टोटल एंगल आपको बता 90 डिग्री, तो आपने टोटल एंगल ले लिया 90 डिग्री, इसको 90 किया। तो इसका एंड पॉइंट्स फिक्स हो गए हैं। अब केवल इसकी रेडियस दे के आप इसको फुली डिफाइन कर सकते हैं। इस रेडियस हमने दे दी सपोज 50, और देखिए ये फुली डिफाइंड हो चुका है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम रिलेशन के थ्रू और स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू कैसे कैसे अपने ऑब्जेक्ट को फुली डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, कुछ नई शेप्स लेके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास एक शेप अवेलेबल है टेंजेंट आर्क। इसका यूज़ क्या है, तो अगर आपके पास एक सर्किल और एक आर्क को टेंजेंट कराना है तो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक लाइन होनी चाहिए, एक आर्क होनी चाहिए। उनको आप कॉन्साइड कराएंगे और टेंजेंट करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका लॉन्ग प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, फिर आपके पास एक आर्क थी, आप गए, आपको ये ऑप्शन नहीं पता तो आपने क्या किया, 3 पॉइंट आर्क ले ली और बना दी। अब आपके चाहते हैं कि ये दोनों टेंजेंट हैं आपस में, तो आप क्या करोगे, ऐड रिलेशन लोगे, जो मैंने आपको ही बताया था, उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और हम उसको टेंजेंट करा देंगे। तो ये पोर्शन हमारा क्रिएट हो गया। अगर ये पोर्शन आपको डायरेक्ट बनाना है तो एक ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज टेंजेंट आर्क। आप लाइन लेंगे और कमांड से बाहर आएंगे, एस्केप करेंगे और टेंजेंट आर्क लेंगे, सीधे पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे जहाँ से लाइन को टेंजेंट कराना है सर्किल के साथ, और आप सीधे टेंजेंट आर्क ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट्स के थ्रू। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट टेंजेंट हो गया। तो आर्क के लिए हमेशा 3 रिलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, या तो आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए या टेंजेंट और 2 पॉइंट होने चाहिए। तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिफाइन करना आपको आ ही गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा एजेस से बनी हुई क्लोज ज्योमेट्री को पॉलीगन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी एजेस को, पैरामीटर्स को 3 कर दें तो हमारा ट्राइंगल क्रिएट होगा, यू कैन सी। अगर हमने इसी पॉलीगन से वैल्यू 4 कर दी तो 4 एजेस से मिलकर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल क्रिएट होगा। तो बेसिकली ये रेक्टेंगल नहीं होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि पॉलीगन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे इसको 6 कर दिया तो आप यहाँ पे हेक्सागन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, करने के साथ साथ अभी कभी चेंज करना है, 5 करना है तो अपने 5 करके ओके करेंगे तो ये दोनों 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी डिफाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए, एक तो इसकी एज लेंथ कितनी है, एक आप इसकी एज लेंथ प्रोवाइड कराओगे, जैसे हमने 40 कर दिया इसको। इसका सेंटर को फिक्स करेंगे, तो हमने रिलेशन दे के सेंटर को फिक्स कर दिया। और इसके सर्किल की रेडियस को भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये डाया हमने इसको
ये 40 जैसे हमने इसको एज लेंथ दे दी तो हमें सर्किल को देखिए डिफाइंड हो चुका है, ब्लैक कलर का है। अब हमें केवल क्या चेंज करना है, देखिए पहले हम इसको शिफ्ट करके देखेंगे कि हमें मूवमेंट कहाँ पर आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो पॉलीगन है वो रोटेट हो सकता है, बड़ा नहीं हो रहा है, रोटेट हो सकता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, आइदर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर दें और इसको किसी भी प्लेन के साथ, रेफरेंस एक्सिस के साथ एंगल प्रोवाइड करा दें। तो हम चलते हैं स्मार्ट डायमेंशन पे और इसको सेलेक्ट करते हैं लाइन को और हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। तो अपने पॉलीगन को कैसे डिफाइन करना है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ नई कमांड्स करते हैं। जैसे अब आपके पास एक रेक्टेंगल अवेलेबल था और इस रेक्टेंगल के बाद आपको एक कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो आपको ऑटोकैड में एक कमांड पता होगी, उस कमांड का नाम था फिलेट। यहाँ पे भी उसका नाम फिलेट ही है। आप स्केच फिलेट के अंदर जाएंगे, यहाँ प्रोवाइड कराएंगे कितनी mm की फिलेट आपको देनी है और उसके बाद आपको एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लेना है या फिर ऑटोकैड की तरह दोनों एजेस सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो एजेस आप सेलेक्ट करोगे उनके बीच में फिलेट अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने कहा कि नहीं मुझे कॉर्नर दो ऑप्शन नहीं लेने, मुझे एक ही साथ करना है, तो आप केवल वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ये फिलेट अप्लाई हो जाएगी। और एक साथ हम मल्टीपल फिलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी इन कमांड्स के थ्रू अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसकी बाकी कमांड्स क्रिएट कराऊंगा, ट्रिम, कन्वर्ट एंटिटी, ऑफसेट्स, मिरर, स्केच पैटर्न्स, सो दैट कि हम अपना नया स्केच कैसे बिल्ड करें, हम आपको स्केच बनाना सिखाएंगे। अभी मैं आपको इन वीडियोस में, स्टार्टिंग की वीडियोस में केवल कमांड्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे आपको अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, कैसे उसको स्मार्ट डायमेंशन देनी है, कैसे उसमें रिलेशन बिल्ड करके उसको फुल्ली डिफाइन करना है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।